अच्छा जी, वेलकम स्टूडेंट। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और टॉपिक है केमिकल स्पीशीज और इसकी टाइप्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज को। केमिकल स्पीशीज वो होते हैं, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का टेक पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिकल स्पीशीज। तो आपको पता है आपके पास एटम, molecules, ions which take part in a chemical reaction। एक chemical reaction का क्या हो, take part होती है in a chemical reaction। It's called chemical species। molecules are atom, molecules are ions जो कि chemical reactions का हिस्सा हो, इसको हम बोलते हैं chemical species। केमिकल स्पीशीज में हमारे पास केमिकल स्पीशीज की टाइप्स है, आयंस है, आयंस के अलावा मॉलिक्यूलर आयन है और साथ ही फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आयंस को। आयंस आयंस बेसिकली, लेकिन आयंस को डिस्कस करने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और वो ये है कि इससे हम चार्ज को यहाँ पर हम पहले पढ़ लें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स चार्ज के बारे में भी समझ जाए। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी चीज को या अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, इसको हम बोलते हैं चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन, सिंपल से डिफिनीशन बताई, ठीक है, यानी किसी चीज के वो ऑब्जेक्ट के वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी चीज को या तो अट्रैक्ट करे, अगर अपोजिट चार्जेस है तो इसमें अट्रैक्शन होगी, अगर सेम चार्जेस है तो इसमें रिपल्जन होगी, इसको हम बोलते हैं चार्ज। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल प्लस का चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हमारे पास ए है, ये बी हमारे पास इसके ऊपर माइनस का साइन है, यहाँ पर हमारे पास सी है, लेट्स सपोज इसके ऊपर भी माइनस का साइन है। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों के बीच में ये सेम चार्जेस है, उनका सेम चार्जेस एक दूसरे को आपको पता है ये रिपेल कर रही है, या फॉर एग्जांपल प्लस प्लस है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्लस और माइनस चार्जेस है, ये ए और बी के बीच में क्या है, प्लस माइनस चार्जेस, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो अट्रैक्शन है और रिपल्जन है किसी ऑब्जेक्ट्स की, इसको हम बोलते हैं चार्ज। यानी इसके ऊपर प्लस, ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पर इसका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट आइदर अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जेक्ट की बोलते हैं चार्ज। अब ये चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है आयंस। आयंस बेसिकली हमारे पास एटम, इसका डिफिनीशन है एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर चार्ज हो, इसको हम बोलते हैं आयंस। अब चार्ज का कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, तो हमारे पास एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है, लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम है, इस सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, या लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट्स की वो प्रॉपर्टी, यानी एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो। लेट्स सपोज हमारे पास ये तो एटम है, अब ग्रुप ऑफ एटम फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर है, ठीक है, सल्फेट है। अब सल्फेट आपको पता है कि ये हमारे पास इसके ऊपर ये चार्ज है, तो इस ऑब्जेक्ट्स के वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, इसको हम बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आयंस। अब आयंस को आपको पता है, आयंस के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स भी है, एक है केटाइंस, दूसरा है एनाइंस। केटाइंस जो होती है बेसिकली, केटाइंस
बेसिकली आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप डिटेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। अब इधर हमारे पास कैटायंस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेट सपोज ये सोडियम है, ठीक है। अब आपको पता है सोडियम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये 11 है, ठीक है। यहां पर मैं बनाऊंगा क्लोरीन, और क्लोरीन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये 17, वैलेंस शेल में टोटल इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका सोडियम के जो है एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन हो, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, ठीक है। तो आपको पता है इस सोडियम के ऊपर जो है यानी 11 चार्जेस, मतलब 11 नेगेटिव चार्जेस का मतलब ये कि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको देखिए, आपको पता है सोडियम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, जबकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इसका मतलब ये यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्जेस भी है। अब जब सोडियम अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन दे दी क्लोरीन को, तो इसका ये 11 से बन जाएंगी 10 पर आ जाएंगी, और प्रोटॉन इसमें 11 हो जाएंगे, सही है। अब वही एक इलेक्ट्रॉन जब वो क्लोरीन एक्सेप्ट करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 से एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब ये बन जाएंगी 18, और प्रोटॉन जो है वही 17 होगा, इसमें पहले 17 प्रोटॉन थे, तो 17 प्रोटॉन इसमें हो जाएंगे, यानी 17 पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। अब इधर देखिए, इससे हमारा मुराद ये है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर चार्ज जो आएंगी वो प्लस का आएंगी। जबकि क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो है पहले 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेने के बाद, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन वही 17 है, ठीक है। उनका ये इस, अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के ऊपर डोमिनेट हो जाएंगी, और इसलिए दैट्स व्हाई क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज, ठीक है। अब ये मैंने से एक जनरल सा आपको एक आइडिया दिया कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं, नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं। अब हमारे पास हम आते हैं कैटायंस। अब आइडिया क्लियर हो गया, यानी द एटम व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which carry positive charge, वो एटम जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करे इसको हम बोलते हैं कैटायंस, जबकि द एटम which carry नेगेटिव चार्ज, वो एटम जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करे इसको हम बोलते हैं एनायंस। अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूं कैटायंस का, कि कैटायंस को का मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम अपने वैलेंस शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, सोडियम अपने वैलेंस शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम अपने वैलेंस शेल से जब भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज का मतलब है कि ये क्या है, कैटायंस है, ठीक है, उनका पॉजिटिव चार्ज इसने गेन कर दिया है। अच्छा, अब पर नंबर आपके पास हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो ये क्या हो जाएंगी, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज, इसका मतलब है इसकी कैटायंस बन जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव करूँ,
मैग्नीशियम जो है आपको पता है ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो मैग्नीशियम अपने वैलेंस शेल से अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करे तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, केटायंस था। अब एनायंस क्या होते हैं, द एटम व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज, वो एटम जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करे इसको हम बोलते हैं एनायन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एग्जांपल है एनायन की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, वही एक इलेक्ट्रॉन को 17 है, 17 इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगी और ये स्टेबल हो जाएंगी। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एनायंस है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑक्सीजन क्या करते, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने लूज किया, होगा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, उनको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए उनको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये अपने वैलेंस शेल्स में और ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगी। किस चीज से लेंगी, मैग्नीशियम से लेंगी, जो भी चीज हो इसके पास जो कंबाइनिंग रिएक्टेंट सब्सटेंसेस होगा उनसे लेंगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगी, उनका इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दी, एक्सेप्ट कर दी। तो ये हमारे पास एनायंस और इसकी एग्जांपल्स थी, और भी इसकी एग्जांपल है फ्लोरीन है। लेट्स सपोज फ्लोरीन के वैलेंस शेल में है इलेक्ट्रॉन 7, उनका ये भी ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है, और ये जो अपने वैलेंस शेल में उनका 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखने के लिए रखेगा। तो इस फ्लोरीन्स के जो फ्लोरीन जो है उनका एक इलेक्ट्रॉन लेने से फ्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएंगी, यानी इसकी एनायंस बन जाएंगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था केमिकल स्पीशीज, और इसका हमने एक टाइप डिस्कस किया आयंस, और आयंस के हमने टाइप्स पढ़े, केटायंस और एनायंस था। इसके बाद यहाँ पर बुक में है कि आयंस और एटम में फर्क क्या है, तो ये आप खुद देख ली, ये स्टूडेंट्स आपका काम है, ये आप देख ली। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करें, हम आपको इस पर दोबारा एक लेक्चर तैयार करेंगे एटम्स और आयंस पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और साथ ही लाइक भी करें, और कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।